बाबा साहब के हाथ में कलम आया तो उन्होंने हम महिलाओं के लिए अधिकार लिखा, और जब मैं कलम उठाती हूँ तो मैं बाबा साहब के विचार लिखती हूँ। और जिस दिन मैं अपने महापुरुषों को उनके विचारों को लिखने में हिचकिचाई, मैं उसी दिन कविता लिखना छोड़ दूंगी, उसी दिन मंचों पे आना छोड़ दूंगी। एक शेर है कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से, जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से, कागज फाड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे हम। तो मेरे हाथ में जब तक भी कलम रहेगी मैं बाबा साहब के विचारों को लिखती रहूंगी। मुफलिसी हमें मंजूर है पर, क्योंकि ये बड़ा गुर्राता हुआ शेर है। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं, हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं, हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। और संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा, संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। अरे तेरी तो औकात है क्या, तेरे बाप के बस की बात नहीं। कि ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है, जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है, अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। क्योंकि सारी लड़ाई तो यहीं से शुरू हुई थी कि हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे, हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे, इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को, हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे, हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे कि मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। अभी अंधेरों के सीने पे, अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है, अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है। और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बेहद शुक्रिया आपका। मैं पेश करती हूँ कि हम भीमराव के शेरों को पिंजरे तो है बर्दाश्त नहीं। ऐसा है कि नहीं है? एक बार बताएंगे आप, अब हाथ उठा के, कि हम भीमराव के शेरों को पिंजरे तो है बर्दाश्त नहीं, जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि हम भीमराव के शेरों को पिंजरे तो है बर्दाश्त नहीं, और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। वो मटकी झाड़ू वाले दिन, वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे किसी
मटकी झाड़ू के दिन दे दे, किसी के अब औकात नहीं। कोशिश कर ले कोई कितना भी, रुकेगा भी मुराद नहीं। कोशिश कर ले कोई कितना भी, रुकेगा भी मुराद नहीं। 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही काफी है। बाबा साहब ने कहा था कि एक कलम 100 तलवार पे भारी है। तब मैं पढ़ती हूँ कि 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही काफी है, और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। और जो कारवा लेकर हम निकले हैं, मैं चंद अशार वहां से पेश करती हूँ कि हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं टूटने देंगे। हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं टूटने देंगे। ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशी राम बना देंगे। इसलिए ये जरूरी है क्योंकि अब कोई बाबा साहब अम्बेडकर और कोई काशी राम नहीं आने वाला। हमारे बीच से ही हमें एक काशी राम और एक डॉक्टर अम्बेडकर, एक फातिमा, एक सावित्री, एक झलकारी तैयार करना पड़ेगा। तब के बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशी राम बना देंगे। और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है। इसलिए मैं ये कहती हूँ क्योंकि जब हमारे हाथ में कलम आया तो हमने देश का संविधान लिखा, और जब हमारे हाथ में तलवार आई तो हमने भीमा कोरेगांव का इतिहास लिखा, और जब हमें राजनीति में मौका मिला तो हमने 4-4 बार शासन भी किया। कि अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है। अब कोरेगांव का दोबारा, अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है। अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है। कुछ खास लिखना बाकी है। महिलाओं के लिए एक शेर मैं समर्पित करती हूँ कि शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा। शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा। सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। अच्छा, फूले मूवी किसने किसने देखी है? और वो सीन किसने देखा है जहाँ पे माता सावित्री बाई फूले एक जोरदार तमाचा लगाती हैं? तो वो जो रौद्र रूप है माता सावित्री बाई फूले का, वो जो तमाचा है वो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, वो तमाचा ब्राह्मणवाद के मुंह पर है। और वो तमाचा आज जो लोग उस मूवी का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें इतिहास जानने में, जिन्हें इतिहास देखने में तकलीफ है, वो तमाचा वो अभी भी अपने गाल पर महसूस कर रहे होंगे। तब मैं पढ़ती हूँ कि शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा। सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। माँ बहनों पे जब भी कोई, माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, फूलन की गोली सीने पर खा कर के ही जाएगा। माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, फूलन की गोली सीने पर खा कर के ही जाएगा। नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है। नफरत करने वालों को
कुछ और देखना बाकी है। देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ और लिखना बाकी है।